नमस्कार। मैं आर एस चौहान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं बैंकिंग लोचा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे फ्लैट के लिए होम लोन की। बहुत सारे लोग जमीन से मकान नहीं खरीद पाते हैं, तो वो फ्लैट लेना चाहते हैं और इतनी उनके पास गुंजाइश नहीं होती है कि वो फ्लैट खरीद सके, तो बैंक से लोन लेना पड़ता है। तो बैंक से लोन लेने के लिए क्या क्या कागजात जरूरी होते हैं और क्या करना पड़ता है, वही सब आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, फ्लैट होते हैं दो तरीके के। एक होते हैं ग्रुप बिल्डर के फ्लैट और एक होते हैं पर्सनल बिल्डर के फ्लैट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप बिल्डर की। ग्रुप बिल्डर के जो फ्लैट होते हैं, जैसे नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में है, इस तरीके के फ्लैट होते हैं। तो उनके लिए वो पहले ही अपना रजिस्ट्री वगैरह सारा कुछ गवर्नमेंट से क्लियर करा के रखते हैं, और जो लोग क्लियर करा के नहीं रखते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी एक्शन लिया है उस तरीके से फिर कोर्ट को आगे आना पड़ता है। तो जब भी आप फ्लैट लें ग्रुप बिल्डर के, आप उसमें सब कुछ देख लें। सबसे पहले आप देखें कि इन्होंने सरकार से परमिशन ले रखी है या नहीं ले रखी। दूसरी बात, उन्होंने उस एरिया को नक्शा वाइज पास करा रखा है कि नहीं करा रखा। अगर वो एग्रीकल्चर जमीन पर बने हुए हैं और सरकार ने लैंड यूज चेंज नहीं किया है तो आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर लैंड यूज चेंज नहीं किया तो वो एग्रीकल्चर की लैंड होगी और एग्रीकल्चर की लैंड पर मकान बनाना गैर कानूनी माना जाता है। तो सबसे पहले आप दो चीजें चेक कर लीजिए। एक तो चेक कर लीजिए कि आपको जो लैंड यूज है वो बिल्डर ने चेंज कराई है या नहीं कराई है, क्योंकि बिल्डर अगर चेंज कराता है तो उसके लिए उनको फीस भरनी पड़ती है और उसकी रसीद मिलती है बाकायदा, और जो फर्द होती है उसमें लैंड यूज का जिक्र होता है। तो जब आप एग्रीमेंट करेंगे, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट जब आप करेंगे, तो उस समय आप उनसे वो लैंड यूज का सर्टिफिकेट जरूर मांग लीजिए। अगर वो बिल्डर नहीं देता है तो वो फ्लैट आप मत लीजिए। दूसरे होते हैं पर्सनल बिल्डर्स, यानी जो कॉलोनियों में बनाते हैं वो वाले बिल्डर्स। तो उन बिल्डर्स के लिए भी यही शर्त लागू है, लेकिन वहाँ एग्रीकल्चर जमीन नहीं होती है, वहाँ रहने वाली ही जमीन होती है, लेकिन वो नक्शा पास है कि नहीं है वो सबसे पहले देखना पड़ता है। अगर उस बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं है तब आपका लोन नहीं होगा। तो ये दो चीजें आपको देखनी है। तो अब हम बात करते हैं ग्रुप बिल्डर की। तो जैसे ही आप ग्रुप बिल्डर के पास जाएंगे और आपने रसीद वगैरह सब देख ली है, सब कुछ ठीक ठाक है, तब आपके साथ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होगा। जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं उस बैंक के साथ आपका ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होगा। यानी एक आप हो गए खरीदार, एक बेचने वाला बिल्डर हो गया, दूसरा बैंक हो गया। तो ये तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उसको कहते हैं ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट। तो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होने के बाद ही जब पेपर आप बैंक में जमा करेंगे तो बैंक आपका, अगर आप सैलराइड हैं तो सैलरी का बैंक देखेगा, तो 3 महीने की सैलरी आपकी देखेंगे बैंक, और इनकम टैक्स का ITR देखेंगे आपका 3 साल का। उसमें आपका इनकम क्राइटेरिया अगर आपका ठीक बनता है तो बैंक PSBR कराएगा, और PSBR कराने के बाद आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं बिजनेसमैन की। अगर कोई बिजनेसमैन है और वो उस फ्लैट को लेना चाहता है ग्रुप बिल्डर के, तो उसके साथ भी ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होगा, और ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होने के बाद उसके साथ भी बैंक में एप्लीकेशन जब भरेगा लोन के लिए तो उसको इनकम टैक्स का बैलेंस शीट आप उसकी लेंगे 3 वर्ष की, और 3 वर्ष की बैलेंस शीट के बाद ITR लेंगे 3 साल की, और उसके बाद आपका जब इनकम क्राइटेरिया आपका उसमें से ब्रांच मैनेजर निकाल लेगा, फिर आपका लोन सैंक्शन
हो जाएगा PSBR करने के बाद। अब बात करते हैं सिंगल बिल्डर्स की। सिंगल बिल्डर्स जो कॉलोनी में होते हैं दोस्तों, उनके फ्लैट भी आप खरीद सकते हैं लोन लेकर के, बशर्ते उस बिल्डिंग का, जिस बिल्डिंग में आप फ्लैट ले रहे हैं उस पूरी बिल्डिंग का लोकल बॉडी से, यानी लोकल जो अथॉरिटियां होती है जैसे MCD है, नगर निगम है, तहसील है, इनसे अगर उस बिल्डिंग का नक्शा पास है तब आपका लोन कोई भी नहीं रोक सकता। कागजात आपके सेलराइट के लिए 3 महीने की सैलरी स्लिप, ITR ये लगेंगे, और बिजनेसमैन के लिए 3 साल की बैलेंस शीट और 3 वर्ष का ITR ये लगेगा। इनकम क्राइटेरिया जब बैंक उसमें से निकाल लेगा, फिर PSBR बैंक करवाएगा, फिर PSBR 2, PSBR 3 और 4 ये सारे बैंक कराता है। उसके बाद आपका लोन सैंक्शन हो जाता है और आप मकान के मालिक बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये फ्लैट के लिए जो आपने लोन लेना है उसके लिए ये जरूरी बातें थी। इनको आप अगर ध्यान में रखेंगे तो कोई भी बैंक से आप मकान के मालिक बन जाएंगे लोन लेकर के। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।